नमस्कार दोस्तों, आप सबका अपने YouTube चैनल में फिर स्वागत है। आज अपन लेके आए दोस्तों मैथ्स की क्लास नंबर 9th, जिसमें अपन रेलवे के दोस्तों जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम हुए हैं 2025-26 में उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज लेके आ रहा है। टॉप 300 प्लस क्वेश्चन की बात करेंगे अपन पूरी सीरीज में। आज अपनी दोस्तों नवी क्लास है उस सीरीज की। 100 प्लस शिफ्ट का दोस्तों निचोड़ अपन पूरा लेके आए। जितनी भी शिफ्ट हुई थी ग्रुप डी में उसके जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों वो सारे के सारे टाइप अपन उठा के लाए हैं, एक एक क्वेश्चन सारे टाइप के, जिससे दोस्तों आप प्रैक्टिस सेट के तौर पर पूरा पेपर भी लगा सकते हो पूरी पुरानी शिफ्टें। तो वीडियो में देरी ना करते स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, रेशियो टॉपिक से अपन क्वेश्चन पढ़ रहे हैं पूरे के पूरे। जो रेशियो से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, अभी हाल ही में दोस्तों आपको पता ही होगा एनटीपीसी की एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है दोस्तों, एनटीपीसी के एग्ज़ाम की। ठीक है, मई में उसके एग्ज़ाम है। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहें बिल्कुल वीडियो में एंड तक। आपको बिल्कुल जो डाटा है दोस्तों जो पेपर में पूछा जा रहा है अभी हाल ही में वही आपको डाटा मिलेगा 2026 का। तो 2026 के जितने भी एग्ज़ाम है दोस्तों रेलवे के, उसके सारे के लिए एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। वीडियो में एंड तक बने रहें। तो पहला क्वेश्चन देखें क्या दिया गया है दोस्तों। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। पहला क्वेश्चन पढ़ें क्या दिया गया है। एक धातु की छड़ को दोस्तों 3 भागों में ए बी और सी में विभाजित किया गया। ठीक है, कोई धातु की छड़ है उसको 3 भागों में विभाजित किया गया ए बी और सी में। ए और बी की लंबाई का अनुपात कितना दिया गया है, 4:8 दिया गया है। और सी और बी की लंबाई का अनुपात 10:18 दिया गया है। यदि ए और सी की लंबाइयों के बीच का अंतर 48 दिया गया, 48 सेंटीमीटर, तो धातु की जो छड़ है उसकी कुल लंबाई कितनी होगी फ्रेंड्स। ठीक है, इसकी मैं कुल लंबाई पूछी है धातु की छड़ की। इस प्रकार का क्वेश्चन है। आप अगर पहले से आपकी मैथ अच्छी है तो इसको एक प्रैक्टिस सेट के तौर पर भी वीडियो को लगा सकते हैं। वीडियो में एंड के बाद पहुंचने के बाद दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और जो भी फ्रेंड्स भाई हमारे दोस्तों चैनल में नया आया है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक चैनल को फॉलो करना ना भूलें। ऑप्शन भी आपको दिए गए हैं दोस्तों, 4 ऑप्शन है। चारों में से कौन सा आंसर सही होगा आपको जो भी लगे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो देरी ना कर तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में दोस्तों जैसे ही दी गई है, क्या दी गई है दोस्तों। पहले तो ए, कोई 3 छड़ है धातु की ए बी और सी। ठीक है, तीनों का रेशियो कितना दिया गया है दोस्तों, तो 4 और 8। 4 8 का दोस्तों 4:8 दिया गया ए और बी। ठीक है, इसको अपन काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। तो अपन यहाँ पर 1:2 लिख देंगे। इसके बाद दोस्तों क्या दिया गया, उसके बाद सी और बी का दिया गया। सी और बी का कितना दिया गया, 10 18। सी और बी का कितना दिया गया दोस्तों, 10 और 18। ठीक है, इसको भी अपन काट देंगे 2 से तो ये 5 बार जाएगा, ये 9 बार जाएगा। अब सी का कितना दिया गया दोस्तों, बी का कितना दिया गया, बी का दिया गया 9 और सी का दिया गया है कितना, 5। ठीक है, अब तीनों का अनुपात कैसे निकालते हैं आपको पता ही होगा दोस्तों। 1 को 9 से इंटू करेंगे, 9 को 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 कम 9। 9 को दोस्तों 2 से करेंगे यहाँ पर तो 9 दूनी 18। ठीक है, और 2 को 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10। ये ए और बी और सी का अनुपात निकल गया। अब क्वेश्चन में आगे क्या दिया गया है दोस्तों, अब इनको तीनों को प्लस करेंगे तो टोटल लंबाई निकल जाएगी। तीनों को प्लस करने पे कितना आएगा, 18 9 और 9 और 18 27, 27 10 37, 37 यूनिट आ गए दोस्तों तीनों का। ठीक है, प्लस करने पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि ए और सी की लंबाइयों के बीच का अंतर 48 सेंटीमीटर है। यदि ए और सी की लंबाई में दोस्तों इसमें रेशियो में अंतर कितना दिया है, 1 यूनिट। ठीक है, पर 1 यूनिट रेशियो में दिया है दोस्तों, और वैसे क्वेश्चन में कितना दिया है, 48 यूनिट दिया है। ठीक है, 1 की वैल्यू कितनी दी है, 48 दी है। तो अपन को टोटल जो छड़ की लंबाई है उसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 48 में अपन दोस्तों क्या कर देंगे, 48 में अपन 37 का टोटल जो अपनी यूनिट निकली थी 37 उसका इंटू कर देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखें दोस्तों, इसको अपन जल्दी करने के लिए दोस्तों इसकी जो डिजिट है दोस्तों आखिरी में इकाई अंक है वो भी अपन देख के कर सकते हैं। सारे इकाई अंक अलग अलग हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसको 7 और 8 का इंटू करेंगे जैसे ही अपन, तो इकाई अंक इसमें आखिरी में क्या आएगा दोस्तों, 6 आएगा।
ठीक है। ऑप्शन बिल्कुल जल्दी से जल्द अपन को पेपर में सॉल्व करना रहता है, तो जल्द करने की ट्रिक क्या है दोस्तों, 7 और 8 का दोस्तों जैसे इंटू करेंगे तो क्या अंक कितना आएगा, 6 आएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाता है दोस्तों, 1176। वैसे ही आपका आंसर निकल जाता है, क्योंकि दोस्तों सारे के सारे ऑप्शन में इकाई अंक अलग है और इंटू करेंगे तो 1176 ही इसका आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य दोस्तों 16,650 है। यदि उनकी कीमत 3:5:7 के अनुपात में है तो सबसे महंगी वस्तु का मूल्य ज्ञात करना है अपन को। ठीक है, सबसे महंगी वस्तु का मूल्य ज्ञात करना है। 3 फर्नीचर की वस्तुएं हैं, उसका टोटल का मूल्य, औसत मूल्य कितना दिया है दोस्तों, 16,650। ठीक है, 16,650। और तीनों का अनुपात कितना दिया है, 3:5:7 में अनुपात दिया है दोस्तों। औसत दिया है तो आपको पता ही होगा, जो लाइन से दिए गए हैं 3:5:7, तो 3:5:7 में से दोस्तों अनुपात इसका औसत कितना आएगा, औसत वैल्यू आएगी 5। ठीक है, इन तीनों की औसत वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। तो दोस्तों 16,650 कितने परसेंट की वैल्यू दी है, कितनी यूनिट की, 5 यूनिट की वैल्यू दी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 1 यूनिट की वैल्यू जैसे ही अपन करेंगे तो ये 3 बार जाएगा दोस्तों, 1 बचेगा, फिर 3 बार जाएगा, फिर 3 बार जाएगा, 3330 इसका दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसके बाद वो क्या दिया गया है दोस्तों, तो सबसे महंगी जो वस्तु है उसका अपन निकाल देंगे। तो सबसे महंगी यूनिट कौन सी है दोस्तों, तो 7। 7 जो रेशियो है दोस्तों, सबसे महंगा सबसे बड़ा दिख रहा है अपन को। तो 3,330 में 7 का जैसे ही अपन इंटू करेंगे दोस्तों, तो 7×3=21। एक देखें दोस्तों, इकाई अंक कहाँ पर आ रहा है, 0 तो आएगा, 0 के बाद 1 कहाँ पर आ रहा है, तो एक बस एक ही ऑप्शन में आ रहा है, सी नंबर का ऑप्शन। आपको ऐसे दोस्तों जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने के लिए ऑप्शन भी तुरंत देखना है, जिससे कि आपका 2 से 5 सेकंड के अंदर में आंसर आ जाए। 5 से लेकर 10 सेकंड में दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। तो 23,310 इसका बिल्कुल आंसर होगा, सी नंबर का ऑप्शन। ठीक है, ट्रिक वाइज दोस्तों आपको बिल्कुल, क्योंकि पेपर में समय कम रहता है, तो 90 मिनट का समय मिल रहा है पेपर में दोस्तों, तो आपको बिल्कुल क्वेश्चन उसी हिसाब से करना है, जल्द से जल्द। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में देखें, 59 और बी का तृतीय अनुपाती दोस्तों सी है। यदि बी प्रथम 3 सम प्राकृत संख्याओं का योगफल है तो सी का मान ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन दोस्तों सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पेपर में पूछे गए हैं पहले, तो बिल्कुल वीडियो में एंड तक बने रहें दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है दोस्तों, एक वैल्यू दे दी अपन 59 और बी दे दिया। बी के बारे में अपन को क्या बोल दिया, बी कैसी संख्या है, प्रथम 3 सम प्राकृत संख्या है। तो दोस्तों बी की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले अपन बी की वैल्यू कितनी लिख लेंगे दोस्तों, प्रथम 3 प्राकृत सम संख्या है, सम संख्या से चालू करेंगे तो 2, 4, 6। इनका क्या रूल है दोस्तों, इनका योगफल है बी। ठीक है, इन तीनों का क्या है दोस्तों, योगफल है। तो 6 6 दूनी कितना हो गया, 12। बी की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई दोस्तों। जैसे ही अपन तृतीय अनुपाती निकालते हैं दोस्तों, सी की वैल्यू निकालना रहता है। तो सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, आपको पता ही होगा, बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक रहती है। क्या रहती है दोस्तों, B² बटे में A होता है C=। ठीक है, तृतीय अनुपात निकालने के लिए B² बटे में A। B का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 12 का जैसे ही अपन स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है दोस्तों, 144 आता है। ठीक है, 144 बटे में 59। जैसे ही दोस्तों आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 59 से कितने बार चला जाएगा, 60 दूनी 120 होता है, तो 120 में 2 हटा देंगे दोस्तों, तो 118 2 बार जाएगा। ठीक है, 2 पॉइंट दोस्तों 4 इसका बिल्कुल आंसर सही हुआ। जैसे ही आप इंटू डिवाइड करेंगे इसको तो 2.44 ऑप्शन में देखें, जो बी नंबर का ऑप्शन है आपका बिल्कुल आंसर सही हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दो दोस्तों डेविड और आशीष की मंथली आय क्रमशः कितनी दी गई दोस्तों, 5 और 8 के अनुपात में दी गई है। ठीक है, उनमें से प्रत्येक हर महीने 81,000 रुपये बचाता है दोस्तों। उनमें से दोस्तों प्रत्येक मतलब दोनों दोस्तों 81,000 रुपये बचाते हैं। यदि उनकी मासिक व्यय का अनुपात, यदि उनकी मासिक खर्च का अनुपात 2:4 है तो डेबिट की मासिक आय ज्ञात करना है आपको। ठीक है, अब दोस्तों इसमें क्वेश्चन में क्या दे दिए, दोनों के दोनों कितना बचाते हैं दोस्तों, 81,000 बचाते हैं, पर खर्च और इसका अनुपात देखते हैं अपन कितना आएगा दोस्तों। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे दोस्तों, डेबिट। ठीक है, एक डेविड है दोस्त और एक कौन है दोस्तों, एक आशीष है। ठीक है, डेविड और आशीष,
इनका दोस्तों मंथली आय, इनकम की वैल्यू कितनी दी गई है, इनकम की वैल्यू दी है दोस्तों 5:8 में दी है, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या दिए दोस्तों, तो फिर ये व्यय, इनका जो महीने का जो कितना रुपये बचाते हैं, 81,000 बचाते हैं। इसके बाद इसकी व्यय का, व्यय बोले तो दोस्तों खर्चा, खर्चा की वैल्यू कितनी दी गई है दोस्तों, खर्चा का अनुपात दिया गया है 2:4 में। अब जैसे ही अपन दोस्तों इनका बीच का अंतर देखते हैं तो दोनों के बीच का इधर तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, और इधर कितना आ रहा है दोस्तों, इधर 4 आ रहा है। तो पर वैल्यू कितनी गई है दोस्तों, दोनों 81,000 बचा रहे हैं। तो दोस्तों इसको सेम करने के लिए, अनुपात को सेम करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, अनुपात को सेम करने के लिए आपको पता ही होगा, ऊपर वाले का दोनों का क्या कर लेते हैं दोस्तों, अंतर लेते हैं, ठीक है। अंतर कैसे लेंगे, 8 में से 5 गए तो कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। और दोस्तों 2 और 4 है दोस्तों, 2 और 4 को पहले तो अनुपात को अपन काट लेंगे तो कितना आएगा, 1:2 बचेगा, ठीक है। अनुपात जैसे ही दोस्तों जितना काट सके उतना काट सकते हैं। तो 1 और 2 का अनुपात में दोस्तों जैसे ही अंतर देखेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 1 को ऊपर इंटू करना है दोस्तों और 3 को नीचे इंटू करना है। तो नया अनुपात कितना बन जाएगा दोस्तों, डी और ए का नया अनुपात कितना बनेगा फ्रेंड्स, नया अनुपात बनेगा, 1 से ऊपर करेंगे तो 5 और 1 से 8 में करेंगे 8, ठीक है। इसी प्रकार 3 से नीचे करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 आएगा, ठीक है। तो दोस्तों देखें आप 5 और 3 में कितना अंतर हुआ है, अब 2 का, और 8 और 6 में 2 का अंतर है। अब इनमें दोस्तों जो अंतर है दोनों में जो बराबर हुआ है, अंतर की वैल्यू कितनी दी गई है दोस्तों, तो अंतर है उतना ही दोस्तों कितना दिया गया है, अंतर, अंतर क्या है दोस्तों, इसमें बचत है, ठीक है, बचत है, सेविंग, सेविंग जो है दोस्तों इन दोनों का अंतर हुआ खर्चा और इनकम का, अगर माइनस करेंगे दोनों में से तो क्या निकल जाएगी, अपनी बचत निकल जाएगी। तो बचत की वैल्यू कितनी दी है दोस्तों, 81,000 कितनी दी गई है दोस्तों बचत की वैल्यू, इसका थोड़ा और अपन इधर देख लेते हैं करके। तो दोस्तों बचत की वैल्यू कितनी दी गई है, 81,000 जो क्वेश्चन में दी गई है, 2 की वैल्यू दी गई है, 2 यूनिट की। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 1 यूनिट की वैल्यू जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4,05,00, 40,500 रुपये दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू दी जाएगी, ठीक है। तो क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है, तो बताइए तो डेबिट की मासिक आय कितनी है, डेबिट की मासिक आय कितनी है दोस्तों, 5 यूनिट, कितनी थी, 5 यूनिट, ठीक है। कितना निकला था अपना, 5 यूनिट, ठीक है। ये क्या है, इनकम है, ठीक है। इनकम की वैल्यू दी गई है ना जी, इनकम की 5:8 अनुपात में दी गई है। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 40,000 में, 40,500 में अगर 5 का इंटू कर देंगे तो अपना बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा दोस्तों, 25 और 5 चौके 20, 20,25,00। तो देखें दोस्तों 20,25,00 कहाँ पर दिया है, आपका बिल्कुल आंसर सही होगा, 20,25,25,00, ठीक है। ये ऑप्शन में थोड़ा दोस्तों मुझे लग रहा है कुछ गलत लिखा हुआ है, नहीं 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 20, अच्छा जे इधर ये दोस्तों थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ठीक है। ये इधर 0 नहीं है, 20,25,00, ठीक है। जो डी नंबर का ऑप्शन होगा आपका बिल्कुल आंसर सही होगा, 20,25,00 इसका आंसर है दोस्तों, डी नंबर का ऑप्शन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, लेमन चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी चॉकलेट की प्रति इकाई कीमत का अनुपात 22:6 है, और दोस्तों एक परिवार मात्रा के अनुसार इसका उपभोग, उपभोग मतलब दोस्तों यूज़ करता है इसका 14:23 के अनुपात में, ठीक है। स्ट्रॉबेरी चॉकलेट और लेमन चॉकलेट पर व्यय का दोस्तों अनुपात क्या करना है, खर्चा कितना कर रहा है दोस्तों ये, ठीक है, उसका अपन को अनुपात का पता करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में दोस्तों कैसे करेंगे अपन, जैसे ही अपन इसको पढ़ेंगे पूरे क्वेश्चन में, इसमें वैल्यू की दी गई है दोस्तों, इनकी कीमत की वैल्यू दी गई है दोस्तों, कीमत की वैल्यू कितनी दी गई है, 22:6 में दी गई है। कीमत की वैल्यू कितनी दी गई है दोस्तों, आपको पता ही होगा, खर्चा इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, खर्चा इक्वल टू होता है प्राइस इंटू कंजप्शन, ठीक है। तो दोस्तों इसकी प्राइस कितनी दी गई है दोस्तों, 22:6 दी गई है दोनों को, ठीक है। जो दोनों चॉकलेट हैं दोस्तों, ये लेमन चॉकलेट है और ये स्ट्रॉबेरी चॉकलेट है। इसके बाद दोस्तों इसका क्या निकलना है अपन को, खर्चा निकालना है, ठीक है।
तो खर्चा निकालने के लिए 22 का दोस्तों क्या कर देंगे, किस में गुणा कर देंगे दोस्तों, कंजप्शन कितना कर रहा है, ये 14 कर रहा है, और ये कितना कर रहा है स्ट्रॉबेरी वाला 23 कर रहा है, ठीक है, इंटू 23, सीधा सीधा इंटू कर देंगे दोस्तों। जो बीच में क्या है दोस्तों, अनुपात है, तो 6 से दोस्तों ये 6 दूनी 6 से कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 बार चला जाएगा, 2 3 6, और ये 7 बार चला जाएगा, 22 इंटू 7 रेशियो 3 इंटू 23, सीधा सीधा निकाल देंगे दोस्तों। तो 7 से कितना बार जाएगा दोस्तों, 7 दूनी 14, 4 हाथ से लगे, 7 दूनी 14 15, 154 रेशियो, और दोस्तों 6 3 तिरका 9, और 3 दूनी 6 69, 154 रेशियो 69 इसका बिल्कुल आंसर आएगा दोस्तों। इसका जो खपत है दोस्तों, खपत का अनुपात कितना आया, 154 अनुपात 69। तो ऑप्शन देखें दोस्तों कौन सा है ऑप्शन में, तो 69 रेशियो 154, जो सी नंबर का ऑप्शन है आपका बिल्कुल आंसर सही होगा, ठीक है। इसी प्रकार देख सकते हैं दोस्तों अपन ने पूरे क्वेश्चन कर लिए हैं। अपनी शॉर्ट वीडियो रहती है डेली 10 से लेकर 15 से 20 मिनट की वीडियो अपन बनाते हैं। तो दोस्तों पूरे क्वेश्चन जो पैटर्न है, अपन पैटर्न पे बात कर रहे हैं, एक एक पैटर्न से एक एक क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चन नहीं ला रहे हैं। तो आप इसके एक प्रैक्टिस सेट के तौर पर लगाएं, और यही क्वेश्चन देख के आप बिल्कुल दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब लगाएंगे तो आपसे पूरे क्वेश्चन बनेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड, हमारी वीडियो देखने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।